बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रोशिया लेस स्क्वायर मोटिफ के पार्ट 2 में आज हम राउंड 7 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट 6 राउंड्स जो हैं वो हमने इसके कंप्लीट किए थे और आज हम राउंड 7 को स्टार्ट करेंगे एक स्लिप नॉट लगा के। और ये जो मैंने 4 कलर्स यूज़ किए थे उसमें आप जो फर्स्ट कलर मैंने यूज़ किया था राउंड 7 भी मैं उसी फर्स्ट कलर से यानी कि लाइट पर्पल कलर से बनाऊंगी। तो स्लिप नॉट लगा के एक सिंगल क्रोशे मैंने बनाया है। ये जो 2 चेन गैप मैंने दिया था इन सेमी सर्कल्स के ऊपर और फिर 3 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से सिंपली इस राउंड को हमने कंटिन्यू करना है। हर स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और 3 चेन्स का गैप देने के बाद नेक्स्ट स्पेस में एक क्रोशे बना देना है। तो ये देखें, ये जो सेमी सर्कल था उसमें ये 8 स्पेसेस थी और इन 8 स्पेसेस पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट स्पेस में गए हैं और उसके शुरू में जो हमारी ये 4 स्पेसेस थी उन पे भी हमने इसी तरह से एक सिंगल क्रोशे और 3 चेन्स का गैप देना है। तो इस तरह से ये 3 टाइम्स हमने इस तरह से ये बना लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो हमारी 10 चेन्स की लूप थी उस सिंगल क्रोशे पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और 3 चेन्स बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे को स्किप करके उससे अगले वाले पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने ये जो हमने प्रीवियस राउंड में 18 सिंगल क्रोशे बनाए थे उस पे हमने ये इस राउंड में 9 टाइम्स सिंगल क्रोशे और 3 चेन्स बना लेनी हैं। उसके बाद लूप से नीचे हम आएंगे सेमी सर्कल के ऊपर और उसी तरह से हमने इस सेमी सर्कल को इस साइड से भी उसी तरह बनाना है। 3 टाइम्स हमने 1 सिंगल क्रोशे 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशे 3 चेन्स बना लेनी है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस राउंड 7 को कंप्लीट करना है। लूप की दोनों साइड्स पे हमने 3-3 कर्व्स बनाने हैं। लूप के राउंड 9 टाइम्स कर्व बनेंगे और इस सेमी सर्कल के राउंड 7 कर्व्स बनेंगे। तो इस तरह से ये राउंड 7 कंप्लीट हो गया है और अब हम राउंड 8 बनाते हैं। राउंड 8 देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शायद आपको लगे क्योंकि इसमें ये जो क्रॉस है ये थोड़ा सा बनाने में ट्रिकी है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बनाने में कोई मुश्किल होगी। तो हम इस राउंड को एक स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सेमी सर्कल में हमने प्रीवियस राउंड में 7 कर्व्स बनाए थे उसके सेंटर में हम सेंट्रल जो कर्व है ये वाला 4th वाला, उसके साथ वाला 3rd जो हमारे पास कर्व है उससे हम उस स्पेस से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये सेंटर में 4th है और ये उससे पहले वाला 3rd कर्व, उसमें हमने एक स्टैंडिंग स्टिच से डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद 3 चेन्स का गैप देना है और सेंट्रल कर्व में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर 3 चेन्स का गैप देना है और उससे नेक्स्ट वाले कर्व में भी एक डबल क्रोशे बनाना है। तो हम बस इस तरह से उसके बाद इस स्पेस को हमने कवर करना है। तो यहाँ पे 2 चेन्स बनाने के बाद ये जो हमारे पास ये जो लूप के अराउंड हमने 9 टाइम्स कर्व बनाए थे उसके फर्स्ट कर्व में हमने एक लॉन्ग ट्रेबल बनाना है। आम ट्रेबल तो हम 2 बल से बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने 4 बल डाल के क्रोशिया हुक पे इनको इकट्ठा इस तरह से कर लेना है। और ये जो फर्स्ट कर्व है उसमें क्रोशे को इंसर्ट करके इन बलों को एक एक करके आपने उतारना है क्रोशिया हुक पे से। तो इस तरह से आपके पास एक लॉन्ग ट्रेबल डायगोनल सी लाइन आ जाएगी आपके पास। उसके बाद 2 चेन गैप देने के बाद ये जो 3 टाइम्स कर्व थे 3 कर्व से उसके सेंटर में हमने एक और लॉन्ग ट्रेबल बनाना है 3 बलों के साथ। और इस तरह से हमने इस कर्व में
क्रोशिया को इंसर्ट करके एक एक करके हमने इन बलों को उतार लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 क्रॉस लाइंस आ गई हैं। और अब हमने तीसरी लाइन को ये जो सेमी सर्कल के अराउंड जो 2 कर्व बच के थे उसके सेकंड वाले कर्व में हमने इस तरह से 4 बल डाल के, और ये जो हमारी पहले जो हमने ट्रेबल्स बनाए हैं उनकी पिछली तरफ से हमने इस ट्रेबल को हाफ हमने बैक साइड से बनाना है। इस तरह से देखें, 2 बल हम बैक साइड पे उतारेंगे और फिर इस पैटर्न को इस तरह से सीधा करके ये जो हमारे पहले के 2 ट्रेबल्स हैं उनके ऊपर से हमने बाकी के बल उतारने हैं क्रोशिया हुक पे से। मतलब ये जो ट्रेबल है हमारा ये हाफ बैक साइड से बनेगा और हाफ फ्रंट साइड से, और फिर 2 चेन्स बना लेनी है। तो इस तरह से ये जो थर्ड ट्रेबल है वो इन पहले 2 ट्रेबल्स को आपस में इस तरह से क्रॉस भी कर देगा और जॉइन भी कर देगा। उसके बाद 2 चेन्स हमने बना ली थी और नेक्स्ट कर्व को छोड़ के उससे अगले वाले कर्व में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन्स का गैप देंगे और नेक्स्ट कर्व में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर 3 चेन्स का गैप देंगे और इस कर्व में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये वाला कर्व हमारा सेंटर है इस लूप का, तो इसी में हम 3 चेन्स और बना के एक सिंगल क्रोशिया और हम इसमें बना देंगे, क्योंकि हमने इसका कॉर्नर निकालना है इस तरह से। उसके बाद फिर हम 3 चेन्स देके एक सिंगल क्रोशिया लगाएंगे नेक्स्ट कर्व में, और फिर 3 चेन्स बनाने के बाद इस कर्व में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यही पैटर्न हमारा थ्रू आउट द राउंड कंटिन्यू होगा। एक बार फिर आप देखें कि इस स्पेस को हमने कैसे कवर करना है 3 लॉन्ग ट्रेबल्स के साथ। ये देखें, अब इसमें हमारे पास सामने सेमी सर्कल है। पहले हमने सेमी सर्कल से लूप तक हमने इसको कवर किया था। अब हम इस लूप से 2 चेन बना के इस सेमी सर्कल तक हम इस स्पेस को कवर करेंगे। ये वाले कर्व्स, शुरू के कर्व्स छोड़ के ये जो सेमी सर्कल का पहला कर्व है उस पे हम ये क्रोशिया हुक पे 4 बल डाल के एक लॉन्ग ट्रेबल बनाएंगे। इस तरह से एक एक करके हम इन बलों को क्रोशिया हुक पे से उतार लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारे पास एक डायगोनल लाइन आ गई। फिर 2 चेन्स का गैप देके 3 बल हम डालेंगे क्रोशिया हुक पे, और ये जो 3 कर्व्स थे उसके सेंटर वाले कर्व में हम एक और ट्रेबल बनाएंगे पहले वाले लॉन्ग ट्रेबल के आगे से, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद ये जो लूप के 2 कर्व्स बचे थे उसके सेकंड लूप में हम एक लॉन्ग ट्रेबल बनाएंगे। ये देखें, 4 बल लेके ये वाला जो लॉन्ग ट्रेबल है ये हाफ बैक साइड से बनेगा और हाफ फ्रंट साइड से। ये देखें, इस तरह से 2 बल हम इसकी बैक साइड पे उतारेंगे और बाकी के 2 बल हम इसके फ्रंट साइड से। ये देखें, इस तरह से जो प्रीवियस ट्रेबल्स हैं उनको इकट्ठा इस तरह से हमने इस वाले ट्रेबल से आपस में ज्वाइन कर देना है, और इस तरह से हमारे पास ये एक क्रॉस सा बन जाएगा। इस तरह से 2 चेन्स का गैप देना है। उसके बाद इस सेमी सर्कल का सेकंड वाला कर्व छोड़ के थर्ड वाले में हमने एक ट्रेबल बनाना है। ये वही पॉइंट आ गया है जहाँ से हमने इस राउंड को स्टार्ट किया था। 3 चेन्स के बाद इस सेंट्रल कर्व में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद ये बिल्कुल इस जगह पे जैसे हमने स्टार्ट किया था ये बिल्कुल वही पॉइंट आ गया है, और फिर 3 चेन्स के बाद इस वाले कर्व में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और फिर वही पैटर्न हमने कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से ये राउंड 8 हमारा कंप्लीट होगा।
बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप का बिल्कुल सेम ये राउंड बन जाएगा। और राउंड 9 को अब हमने ये देखें, राउंड 8 को हमने जिस जगह पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है, राउंड 9 को हमने इसी जगह से इसी कलर से स्टार्ट करना है, एक चेन बना के। और एक चेन जो है वो एक सिंगल क्रोशे काउंट होगी, और ये जो 3 चेन का स्पेस दिया था उस पे हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद ये जो एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और फिर जो जितने हमने चेन्स का गैप दिया था उतने ही हमने इस पे सिंगल क्रोशे बनाने हैं। मतलब हर स्टिच पे आपने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। अब यहाँ पे हमने 2 चेन गैप दिया था तो इस पे हम 2 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं, और इस लॉन्ग ट्रेबल के ऊपर हम एक और क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन गैप में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और इसी तरह से हमने इस राउंड को हर स्टिच पे हमने इस राउंड के हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न का एज है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखें, हर स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और ये जो चेन्स हमने चेन्स के गैप दिए हुए थे उनमें हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। कॉर्नर में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन का गैप देके उसी कॉर्नर में हमने अगेन 2 सिंगल क्रोशे और बनाने हैं। इस तरह से बस यही थोड़ा सा आपने कॉर्नर का ध्यान करना है, बाकी हर स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, और जो चेन गैप से 3 चेन हैं तो 3 सिंगल क्रोशे बनेंगे। अगर 2 चेन गैप है तो उस पे 2 सिंगल क्रोशे बनेंगे। और अब हम इस पैटर्न का लास्ट राउंड बनाते हैं, राउंड 10। और राउंड 10 हम उस कलर से बनाएंगे जो हमने जिस कलर से हमने ये राउंड 5 बनाया था। इसी तरह इस पैटर्न में हमने ऑरेंज कलर से बनाया था इस मोटिव को, तो राउंड 10 भी हम ऑरेंज कलर से ही बनाएंगे। और इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा के किसी भी जगह से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक स्टैंडिंग स्टिच से डबल क्रोशे बनाना है, एक चेन का गैप देना है, और नीचे से हमने एक स्टिच को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। और कॉर्नर में हमने इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाना है, और 2 चेन्स का गैप देके उसी कॉर्नर में हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर एक चेन का गैप देना है, एक स्टिच को स्किप करना है, और उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से राउंड 10 में यही पैटर्न हमने फॉलो करना है। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन गैप और स्किप 1 स्टिच। तो इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर में आप एक बार फिर देख लें कि कॉर्नर में हमने इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाना है, 2 चेन का गैप देना है, और उसी स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है। 2 चेन देने से हमारा जो कॉर्नर है वो एक्यूरेट आता है, और इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि वो ये तमाम राउंड्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करके अपने बनाए हुए क्रोशे लेस स्क्वायर मोटिव की पिक्चर ज़रूर सेंड करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।